शिकारी खरगोश। एक समय की बात है, एक जंगल में कीरू नाम का खरगोश रहा करता था। वो अपने परिवार के साथ एक पेड़ में रहा करता था। कीरू को बेर खाना बहुत अच्छा लगता था और वो अपने परिवार में सभी को बेर खाने के लिए कहता था। ये लो, मैं और बेर लेकर आया हूँ। कीरू के बेटे मुन्ना को एक दिन कुछ और खाने का जी कर रहा था। पापा पापा, मैं बेर नहीं खाना चाहता। मैं बेर खा खा कर तंग आ गया हूँ। क्या आप हमारे लिए कुछ और खाने को नहीं ला सकते? हाँ हाँ बेटा, मैं अभी जंगल से शिकार करके तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आता हूँ। कीरू जंगल में शिकार करने गया। चलते चलते उसे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। हाँ, ये इतने बड़े पैर, हाँ, ये किसके निशान हैं? कीरू शिकार की खोज में कुछ देर और जंगल में घूमा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ जरूर कोई जानवर शिकार करने आया होगा। ये पैर के निशान उसी के लगते हैं। कीरू अपने बिल की ओर निकल पड़ा। वो अगले दिन फिर शिकार करने के लिए गया, लेकिन कुछ भी शिकार में नहीं मिला। फिर एक दिन उसने जाल बिछाया, लेकिन अगले दिन जाल टूटा हुआ मिला। तंग आकर कीरू अपनी जादूगरनी नानी के पास गया। बस बहुत हो गया, मुझे नानी के पास जाकर उनकी मदद लेनी चाहिए। मेरी मदद कीजिए नानी। मैंने इतने दिनों से शिकार की खोज की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कोई जानवर मिलता ही नहीं। ये मेरे जाल को देखो, ये टूट चुका है और ये हमेशा यूं ही टूट जाया करता है। मैं क्या करूं? मेरे बेटे को बिल्कुल भी बेर पसंद नहीं। वो बेर खा खा कर परेशान हो चुका है। उसका मन है कि वो कुछ और खाए। कीरू की नानी ने अपने जादू से कीरू को एक जादुई जाल बना कर दिया, जिस जाल को कोई भी यूं ही तोड़ नहीं सकता। कीरू खुशी खुशी वो जादुई जाल लेकर चला गया। अगले दिन जाल बिछाने के बाद उसे कुछ वहाँ पर चमकता हुआ दिखाई दिया। जादुई जाल के पास आकर उसने देखा कि उसमें तो सूरज फंसा हुआ था। मुझे जाल से निकालो, निकालो मुझे जाल से। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। कीरू ने जल्दी से जाल खोला और सूरज को बाहर निकाला। सूरज ने गुस्से में कीरू को लात मार दी और चोट लग गई कीरू को। ओ, मुझे माफ करो, इस तरह का शिकार अब कभी नहीं करूँगा। मैंने सोचा था कि मेरे जादुई जाल में कोई और शिकार फंसेगा। तुम्हारी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे माफ करो। उसके बाद कीरू ने बड़े बड़े फल तोड़े और अपने बेटे को जाकर खिला दिए। लो बेटा, बहुत सोचा तुम्हें क्या खिलाऊं। अब शिकार नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए और अलग अलग तरह के फल लाया हूँ, तुम इन्हें खा सकते हो। शुक्रिया पापा। एक घने जंगल में दो कछुए रहते थे। उनमें से मादा कछुआ गर्भवती थी, इसीलिए वह दोनों अपने अंडों को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए नदी के उस पार जाने के लिए सोचते हैं। हम हमारे अंडों को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं और सांप भी है। कोई भी आकर हमारे बच्चों को खा सकते हैं। इसीलिए हम नदी के उस पार एक टापू में हमारे अंडों को रखेंगे। ऐसा निश्चय करके नदी पार करके टापू में जाकर सारे अंडों को एक सुरक्षित जगह रखकर फिर वापस आने के लिए नदी में निकल पड़े। लेकिन अचानक वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है और दोनों कछुओं को खाने के लिए नदी में उनका पीछा करता है। पर कछुए किसी भी तरह बचकर उस तरफ पहुँच जाते हैं। तभी मगरमच्छ ने बोला, अच्छा, आज आप तो बच गए, लेकिन फिर से आप दोनों को आपके बच्चों के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा। तब देख लूंगा। हा 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 हा। दोनों कछुए कांपते कांपते वहां से निकल जाते हैं। आखिर वह दिन आ ही गया जब दोनों कछुओं को बच्चों के लिए जाना था और उनको उस मगरमच्छ की बातें याद आते हैं। उनको मालूम नहीं हुआ कि क्या करें। तभी एक मछुआरे को जंगल से जाते हुए वहां पर देखते हैं और उससे पूछते हैं, आपको रोकने के लिए क्षमा कीजिए, हम एक संकट में हैं। हमारे बच्चे नदी के उस पार एक टापू पर हैं।
इसीलिए हमें वहाँ पर जाना है। लेकिन नदी में एक भयानक मगरमच्छ भी है, वह हमको देखेगी तो हमें खा जाएगी। आप हमें किसी भी तरह मदद कर सकते हैं क्या? ओहो, बात ऐसा है क्या? तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा नाव है, मैं आपको उसी में नदी के उस पार लेके जा सकता हूँ, ठीक है? धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये सब मगरमच्छ नदी में रहकर देख लेता है। तो वह दोनों कछुए उस नाव में इस नदी को पार करेंगे क्या? मैं भी देखता हूँ, जाकर उस नाव को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब मछुआरा दोनों कछुओं को नाव में चढ़ाकर नदी पार कर रहा था, अचानक मगरमच्छ आकर उन पे वार करता है और नाव को डुबाने के लिए जोर से धक्का देकर बहुत कोशिश करता है। लेकिन तुरंत मछुआरे ने अपनी चतुरता से जाल बिछाकर उस मगरमच्छ को बंदी कर लेता है। तभी मगरमच्छ क्षमा मांगता है। हे मछुआरा, मुझे छोड़ दो, मैं आज से दोनों कछुओं को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा बोलते ही मछुआरा उसको रिहा कर देता है और कछुओं को नदी के उस पार छोड़ देता है। जब दोनों कछुए उन प्यारे बच्चों को लेकर आते हैं, तभी मगरमच्छ ने ही उसके